से देखो रिस्पेक्ट कर रहा है। आप क्या समझते हैं? कहना सदिश गुणनफल से बहुत कुछ समझते हैं नहीं, जैसा कि आप समझ रहे हैं वैसा भी हम भी समझ रहे हैं, इसीलिए हम जरूरी नहीं समझते हैं कि आपको समझाना चाहिए क्योंकि आप समझदार हैं, इसलिए आपको नहीं समझाएंगे। सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन में से लिख दे। समझ में आ गया ना? नहीं, बात तो सही कह रहा, हम तो समझदार है ही, इसीलिए इसे नहीं समझाया है, क्योंकि वो समझदार है इसीलिए हमको समझा दिया। आंसर इंग्लिश में कहते हो इसको, मतलब आंसर में कह सकते हो कि मतलब इसका इंग्लिश पहले देख लो। वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट यहाँ नहीं होगा, डॉट बीच में लगाया जाता है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, PRO स्पेलिंग पढ़ा ना, PRO DUCT। वो सटा गया थोड़ा सा, घंटा से लिख रहे हैं तो दिमाग नहीं हैंग करेगा। 6 बजे से लेना शुरू करते हैं, अभी तक समझ रहा है? नो कंटिन्यू 3 घंटा चल रहा है, 2-4 मिनट वही रेस्ट है, थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाती है। तो सदिश गुणनफल कहते हो वेक्टर प्रोडक्ट, या क्या कहते हो? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो। क्या होती है? तो दो सदिश का, कितना सदिश का? 2 सदिश का। मान लिया सदिश वेक्टर ए को क्या मान लिया? इसका सदिश गुणनफल को क्रॉस से इंडिकेट करते हो। किससे? क्रॉस। 2 सदिश का सदिश गुणनफल भी एक सदिश से होगा। 2 सदिश का सदिश गुणनफल भी क्या होगा? एक सदिश से होगा, जिसका मान क्या होगा? उन दोनों सदिश की परिमाण या मापांक, दोनों की परिमाण या मापांक, एवं उसके बीच की कोण की ज्या, एवं दोनों के बीच के कोण की ज्या मतलब क्या होता है? साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। एगो और लिखल है, एगो है या एन कैप यूनिट वेक्टर आई। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, एन है। क्या होती है इसका मतलब? ये लग रहा है 2 सदिश ऐसे करके मान लो, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है, लग रहा है तो उससे हमें क्या दिक्कत है? लग रहा है, दिक्कत है इसीलिए बता रहे हैं। इसका दिशा हम क्या बोले? 2 सदिश का सदिश गुणनफल भी क्या होगा? और उसका मान जो है दोनों सदिश के मापांक एवं उसके बीच के कोण की ज्या के बराबर। और एन कैप दिखाया है यहाँ पर, क्या दिखाए हैं? एन कैप यहाँ पर, एन कैप यहाँ पर हम दिखाए हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इकाई सदिश। एन कैप को क्लासीफाई नहीं किया है आगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका तो फिगर बनाओगे, एक है वेक्टर ए, ये क्या है? ये वेक्टर ए है। दूसर है यहाँ से वेक्टर बी, और ऐसे क्या ही फिगर है? दोनों में से कौन कितना होगा? थीटा। कुछ एंगल होगा ना, मान लेते हैं। इसका दिशा किधर होगा? इसका दिशा जो इन दोनों पर लंब होगा। देखो इन दोनों पर ये लंबे डिग्री है ना, लेकिन कॉपी के लंब पे से ले पा रहेंगे सीधा? पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे करके दिखा देंगे, ऐसे करके दिखा दिए। समझ में आ गया? ये क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का दिशा होगा। इसे एन पर टोपी को कहते हो एन कैप। क्या पढ़ोगे इसको? एन कैप पढ़ेगो, पढ़ना है। समझ में आ गया ना? ये जो है एन कैप समतल मतलब प्लेन, समसम तलो तल, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर इकाई नहीं मिला क्या? इकाई खोजो, उसमें कहाँ लिखल है? कहाँ लिखल है? पता चल गया? अच्छा, बहुत दिमाग ठोस है। इकाई अभिलंब सदिश है। क्या है ये? इकाई अभिलंब सदिश है। इकाई अभिलंब सदिश का इंग्लिश होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
इकाई अभिलंब सदिश का इंग्लिश हो गया यूनिट काटे नहीं है, कटा गया है वो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। लंब समझ में आ गया ना। यानी क्या हुआ, यानी ये जो है वो एन कैप जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब मतलब परपेंडिकुलर इकाई सदिश, इसमें नहीं लिखा ये बात इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, समझना क्या ना। जैसे अभी बताया था एग्जाम्पल करके, दोनों पर क्या है लंब है और ये यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इकाई सदिश उस सदिश को कहते हैं इसका परिमाण मापांक क्या हो, कभी बताए थे इसका डेफिनेशन, बताए हुए हैं, हमको याद है, जान लो नहीं जानते हो तो। जैसे वेक्टर, जैसे तुम आई कहते हो, इसका मॉडुलस क्या होती है 1, जगह क्या होती है 1, के का क्या होती है, इसी प्रकार से एन का क्या होगा 1 होगा। इकाई सदिश हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ गया ना। और ये आपस में सदिश भी है, ये समझ में आ गया बात। बस जैसे दिमाग मत लगाना, सवाल में तो कुछ भी नहीं है, इतना ही जानकारी लेना हमको है, ये बात हो गई। जैसे थीटा हो गया, अब देखो तो ये फार्मूला तुम जान लो तो फार्मूला हो गया, वेक्टर ए करो वेक्टर बी बराबर फार्मूला हो गया, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप यूनिट वेक्टर आई, क्या पढ़ोगे इसको, हाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अभिलंब सदिश है, किस पर अभिलंब सदिश है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों पर एक इकाई अभिलंब सदिश यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसका वैल्यू 1 होगा, इसके परपेंडिकुलर पर होगा। इस चीज़ को मैंने ऐसे दिखाया है, बस बात खत्म है, इतनी जानकारी दे दिए। अब देखो, अब इसका हम लोग गुण के बारे में क्या पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ो, इसके पर मैथ में पढ़ोगे तो और बात हम बताते हैं। देखो ये मैथ है, ये क्या है फिजिक्स है, मैथ में पढ़ना ज़्यादा चीज़ पढ़ना है फिजिक्स से, क्योंकि अभी तो मैथ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इसीलिए उतना बात जानकारी अभी बहुत कुछ है, जो कि जितना फिजिक्स उतना जानकारी हम दे रहे हैं, आज समझेंगे ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स ज़्यादा पढ़ने मन लगता है केमिस्ट्री लगता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए तो केमिस्ट्री का अलग टाइम रखे हैं तुमको। और यहाँ होता क्या, मैथो दिमाग खराब घंटा कर देता सुबह सुबह, और ऊपर से फिजिक्स पढ़ते हो, सोचता होगा कब छुट्टी होगा, कब जाएंगे घर, नहीं मन में होता होगा, नहीं होता है नहीं, हम सोचते हैं थोड़ा सा और खींच लेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, देखो जैसे सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, करता है ना, ये नहीं करेगा, उसका अपोजिट चलेगा। कल जो पढ़ा था ना, उसका क्या करेगा, देखो उसका अपोजिट करेगा। शरीर सब दर्द कर रहे हैं, तो दौड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, अरे टाइम ही नहीं मिलता है, 12 बजे सोबे करते हैं, और फिर हमको 5:30 बजे जगना है, सब फिर क्लास है करंट अफेयर्स मान लो देखते हैं, तो कब जाएंगे, मतलब जाएंगे तुम बताओ, टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे से रात तक तुमको 7 बजे तक, तो मान लो बीच में क्लास ही फिर अपना पढ़ते हैं, तो टाइम कैसे भी पता ही नहीं चलेगा, टाइम कहाँ है मेरे पास हैं बताओ। 6 से 7:30 खुल सर्विस मान लो करते हैं, 7:30 तुम लोग को पढ़ाते हैं क्या 10 बजे तक, उसके बाद तुम लोग जाते हो, फिर खाना पीना खाएंगे, 1 घंटा इधर करेंगे, तो 12 बज गया, फिर थोड़ा सा अपना पढ़ेंगे, फिर तुम लोग मिलोगे 3 बजे, क्या बजे क्लास, तुम 4 बजे है ना, 4 से क्या बजे तक पढ़ाते हैं तुम लोग को, 5 तक पढ़ाते हैं, फिर वो लोग आएगा तो 5:30 से 6 यानी कि 6:15 हो गया, फिर उन लोग मत देंगे, थोड़ा देर सीधा उधा करेंगे तो 7 बज जाता है, मोबाइल को 2-4 को इधर उधर मैसेज से देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर 12 बजे सोए, और फिर भोर फिर यही से स्टार्ट, तो फुर्सत मिलता कहाँ है। सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इसका पालन नहीं करेगा, मतलब वेक्टर दैट इज
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होती है? माइनस साइन माइनस साइन माइनस थीटा साइन होती थीटा। है। जी सर, उसमें कोस था, इसमें साइन। थोड़ा सा करके दिखा देता तो अच्छा रहता। जी सर दिखाइए। नहीं दिखेगा करके क्या? जी सर देखिए। दिखा देते हैं। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा है? मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अब एन कैप पढ़े हो ना? या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बोलो इसका ए बी। तो सवाल बनाने के पीरियड में एन कैप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। एन कैप सिर्फ ये बताता है कि ये जो है दोनों दिशा के परपेंडिकुलर है, तो ये एन कैप हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब निकालो बी क्रॉस से। अब क्या निकालो? तो वेक्टर बी होगा का मोड गुना नहीं वेक्टर ए क्या होगा बोलो? साइन थीटा। एन और एंगल का दिशा चेंज हो चुका है। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। और साइन में थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। एक बार सब अच्छा पहले मान लो एंगल यहाँ से क्लॉक वाइज, अब चले एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस होगा ना अकॉर्डिंग टू त्रिकोणमिति। पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, बताए हैं जाकर लेक्चर देखो यूट्यूब पर। दो क्लास दिए हैं दोनों लोग को फायदा। एक बोर्ड वाला दिए हैं और एक कॉपी कलम वाला दिए हैं। तो कम से कम बोर्ड वाला से सवाल तुम बना सकते हो, क्योंकि बोर्ड वाला में जब उसमें थ्योरी सब बताए हैं, तो कुछ लेक्चर उसमें अब मान लो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कॉपी कलम जब उसमें सब बात है, उसमें ज़्यादा चीज़ बताए हैं। क्यों? तो बोर्ड वाला किसको पढ़ाए थे? पॉलिटेक्निक वाला को। इंटर वाला को पढ़ाए थे तुम लोग को यहाँ पर, उसमें ज़्यादा बताते हैं इंटर में, पॉलिटेक्निक में कम बताते हैं, क्योंकि वहाँ कम पढ़ना है इस बात को। पंखा बंद होता है तो आपका बोली नरम हो जाता है। समझ में आ गया ना? तब से ज्यादा बोलते हैं फिर कम। हाँ, तो ज़्यादा बोलना पड़ता है उस कंडीशन में। तो ये इसका दिशा क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। यहाँ माइनस तो एंगल चेंज कर सकते हो, यानी कि इसमें ऐसे था ना, अब ये नीचा लग रहा है, एंगल चेंज हो गया यूनिट वेक्टर का। या तू यहाँ माइनस सिर्फ लगा सकती हो। समझ में आ गया ना? तो अब ये क्या होगा बोलो? माइनस बी ए साइन थीटा एन क्या। अब बताओ क्या RHS से बराबर है दोनों का? इसीलिए लेक्चर से बराबर नहीं होगा। एक और पेज लाओ, पेज लाओ। पेट दही तो यहाँ पर तू क्या देखा? समीकरण कहाँ से? 2 से। एक एंड 2 से। 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है। लेकिन इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस माइनस वेक्टर ए होगा। इन दोनों में गुना कर दो, यहाँ माइनस से गुना कर दो, यहाँ होगा माइनस बी क्रॉस से, और तब RHS क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना होगा तो माइनस करना पड़ेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, तब होगा बराबर। ये चीज़ इसमें है या नहीं था? इस चीज़ को जब लिखोगे तो नोट में वहाँ तुम ऐड कर देना। बात समझ गया ना? हाँ, ये समझ में आ गया। तो सदिशों का सदिश गुणनफल काउंटर लॉ का पालन नहीं करता। वो करेगा। बस जो कल पढ़ा था ना सदिश में, उसका उल्टा दो तो ये सदिश हो जाएगा, और इसका उल्टा दो तो वो हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब आगे चलो। 2 नंबर में सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा बंटन नियम का पालन करेगा। वो भी करता था, बंटन नियम का पालन करेगा। बंटन मतलब क्या कहते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हो ना? आज एक चीज बता सकते हो, तू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करके बता सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करके आप कहाँ पढ़े थे? याद तो नहीं है लेकिन पढ़े हैं जरूर। 11th में ही था, देखेंगे कोई चैप्टर में होगा तो प्रूफ करेंगे। एक गुना कहते हो ना, 2 + 3 बराबर 1 गुना 2 और गुना 1 + 3। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखा ये कैसी तो प्रूफ ही है, तो वो प्रूफ होता है। समझ में आ गया ना? आने वाले समय में देखा जाएगा, भविष्य में। क्या हाल तो दैट इज मतलब क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस फिर वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा? वेक्टर सी होगा। ये हो गया अपना क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया।
3 नंबर में, जब दोनों सदिश एक ही रेखा पर हो और एक ही दिशा में हो, दो तीर लगाए हो ना, एक ही रेखा पर और एक ही दिशा में हो, दोनों के बीच कौन बोलो 0 डिग्री, इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलो, ए बी साइन 0 डिग्री, एन कैप होगा ऐसा, साइन 0, याद करो उसमें क्या था। रौनक कलो बीबीडी ले नहीं, हम तो कोनो बीबीडी नहीं के ले ले, हमरा परसुए तबा के ने समझ ना के ना, कोई ईबीडी अब बीबीडी ले लेना है, तुम्हारे वही सामान नहीं पाएगा। तो ये हो गया थीटा बराबर 0, तो उस कंडीशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो गया 0 हो गया। 4 नंबर में बोलो, जब एक दूसरे के मतलब 180 डिग्री होगा तो दूसरे करते हो क्या होगा, दोनों के एक ही दिशा होगा लेकिन एक ही लाइन पर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे क्या होगा विपरीत होगा, उस कंडीशन थीटा बराबर क्या डिग्री 180 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बोलो क्या होगा, ये ऐसे लिख सकते हो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, हाँ शांत रहो यार, साइन 180 डिग्री एन कैप -180 डिग्री का मान बोलो, आओ तुम बताओ, -1 तुम बताओ, -1 तुम बताओ, नहीं सर माइनस होबे न करेगा साइन वाला में, होता क्या होता है -1 पवन का हाथ नहीं हुआ, तुम बताओ साइन 0 180 डिग्री का मान 0, अरे कैसे हो, तू ज्यादा से बार तक ऐसे में सब 4 को कह रहा है, एक -1 तुम कह रहे हो 0, साइन 180 डिग्री अरे ऐसे बोलो ना, देश का पीएम केक बनता है, जंगल का शेर केक होता है, इसलिए आदमी सही खाता है। थोड़ा सा डायलॉग कुल सीख लो फिल्म उलिम का, 0 होगा, हम नहीं जानते हैं क्या होती है, हम पढ़ा चुके हैं, तुम Yes, जानो sir. अपना, पता है तुमको ये बात किसी निकला जाता है, लेकिन एडिट करो अच्छा से पढ़ाए हैं, दिखेगा भी डिक सिक्स से, यस समझ जाएगा ना। अब PDF तुम्हारा त्रिकोणमिति का भेजबे किए हैं, वहाँ लिखने के लिए है, तो वहाँ से लिख सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करो, और फिर डॉट उट होगा तो उसको डिस्कस हम लोग करें, क्योंकि 15 क्लास पढ़ाए हैं उसमें, और फिर पॉसिबल नहीं है उतना पढ़ाना, ये बात तुम भी समझ सकते हो। यही तुमने खत्म कर बैक गियर क्या मारेंगे हम लोग हैं, यही खत्म, जब यही पहाड़ है इतना इतना पढ़ना है, फिर बैक गियर कब मारेंगे, तो इसलिए अभी कुछ करते जाओ। मुझे शुरू में इतना दिमाग खराब आधा घंटा रोज देखो, माँ देखो, आधा घंटा देख लो, आधा घंटा देखना है हमको, फिर आधा घंटा कल देखेंगे, ऐसे ऐसे करके 1 महीना में हो जाएगा पूरा धीरे धीरे। और फिर दिक्कत होता है, डिस्कस कर लो क्लास में, फला फैक्ट नहीं समझे, फिर थोड़ा सा हिंट दे देंगे, समझ जाओगे, बात समझ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अब 0 होगा तो चलो हम सीधा के लिख देंगे 0, काहे का दिमाग लगाना उतना है, यस ठीक है ना। 5 नंबर में, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बोलो, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन 90 डिग्री का मान बोलो, एन कैप 1 होगा तो ए बी इंटू एन कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर। ये तो छोटी मोटी बात हम लोग की मार्केट में से होती है। अरे बोलो बुझा, हाँ ये स्टेप होगा 7वां, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, आराम से पेज बढ़ाओ, तो दिक्कत समझ में आया। क्लिनिक खोल देना एक ठो, क्लिनिक कहना, यहाँ पर मैथ का इलाज विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर दिमाग का इलाज किया जाता है, किडनी का इलाज किया जाता है, लिखना यहाँ पर मैथ का इलाज किया जाता है, बीमारी को दर्द से खत्म करें। बात समझ में आ गया ना, यही है। क्या नंबर होगा, में तो गेटे गेट पर बोर्ड लगा, गेट पर लगल है, तुम भी एगो गाँव बोर्ड लगा देना, डेग पर समझ में आ गया ना। पूरा कितना था पास्टर, 2 समान एकांक सदिश का, हाँ वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, इसमें 0 होगा, शांत रहो, उसमें क्या पढ़े थे 1 और रटने के इसमें क्या होगा 0 करके दिखाइए, हैं थोड़े कुछ मान लेंगे, नहीं मानेंगे। वेक्टर आई का मोड, यही के वेक्टर बीच एंगल 0 एन कैप, क्या ऐसा होगा होगा 1 गुना 1 गुना 0 गुना एन कैप, बोलो क्या होगा 0 उसमें क्या पढ़ा 1 अभी तो कंफ्यूजन नहीं है, बाद में हो सकती है। और इसमें दैत भाई में क्या है 1 तो इसमें क्या है 0, उल्टा हुआ ना, उसका उल्टा है।
इसी प्रकार से बोलो जे क्रॉस जे क्या होगा 0, के क्रॉस के क्या होगा 0 खूब बनो हीरो। समझना क्या ना। स्टेप नंबर 7 दूसरा जात को भी देखेगा ना। आई क्रॉस जे बराबर बोलो मोड वेक्टर आई मोड वेक्टर जे क्या डिग्री बोलो क्या डिग्री साइन 180 के 120 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ कैसे 90 डिग्री बताओ कैसे 90 डिग्री तुम बताओ। जी सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा इस कारण से आई और जे के आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर होती है इसीलिए 90 डिग्री। देखो गया कल तब भी पर कराया हैं बोलो नहीं होता परपेंडिकुलर। हाँ तो साइन 90 डिग्री का मान बोलो 1 हैं 1 होता है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना n कैप हुआ। तो एक मैंने बताया था क्या बताया था वेक्टर ए है बहुत खूब वेक्टर बी है बहुत खूब इसके परपेंडिकुलर होगा उसे एन कैप कहते हो। यहाँ पर क्या है वेक्टर आई है ये ई वाला वेक्टर जे है ई वाला इसके परपेंडिकुलर कौन है वेक्टर के है एन कैप की जगह वेक्टर के होगा यहाँ पर तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा के होगा। एन कैप की जगह क्या लिखोगे के। अरे बुझा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एन कैप बराबर उसके जगह वेक्टर के होगा इसीलिए आई क्रॉस जे बराबर बोलो एन वेक्टर के। इम्पोर्टेंट बात अरे बुझा कि नहीं बुझा दुगो का प्रोडक्ट बराबर तीसरा ऐसे रखो यार दुगो का प्रोडक्ट अलग अलग में रहेगा तो क्या होगा तीसरा होगा आई जे के में से लपट कैसे वैसे आएगा तो आई जे के कुछ ट्रिक के लिए लिखे हैं आई डॉट जे बोले तो के हो जाएगा। अगला बोलो क्रॉस में अब बोलो क्या होगा जे अच्छा आई क्रॉस जे बोले है तो क्या लिखा वेक्टर के। अब कोई बात नहीं जे क्रॉस आई बोलेंगे तब क्या होगा माइनस के। याद करो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस से अभी बताया था मैंने यस सर अभी बताया था है यहाँ पर है या ये दोनों ने ये होगा बराबर तो ए क्रॉस बी का मान बराबर माइनस बी क्रॉस से तो ए क्रॉस आई क्रॉस जे का मान के है तो जे क्रॉस आई का मान माइनस के होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब बोलो आई जे के जे क्रॉस के बराबर बोलो वेक्टर आई होगा जे क्रॉस के बराबर। अच्छा ठीक है के क्रॉस जे बराबर बोलो वेक्टर आई वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे बराबर माइनस वेक्टर आई। अब बोलो आई जे के आई के हैं जी सर क्या होगा बताओ तो आई वेक्टर आई होगा सर। फिर से सुनो आई जे फिर जे के क्या के आई करेगा जी सर पहले के वेक्टर आई पहले क्या होगा के। और रोटेशन हो रहा है देखो ध्यान देने वाली बात है वेक्टर आई है वेक्टर जे है वेक्टर के है हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आई जे बोला तो के हुआ और जे के बोला तो आई हुआ और के आई बोलेगा तो जे हुआ। याद करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे तो जे आई बोलेंगे तो माइनस के आई के बोलेंगे तो माइनस जे और के जे बोलेंगे तो माइनस आई। बोलो याद हुआ टेक्निक यस सर वहाँ मुझे कह दो फिर रखो आई जे के ये इस प्रकार से हो गया। तो अब बोलो तो के का साथ किसका होगा पहले के का होगा आई के वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर बोलो वेक्टर जे के क्रॉस आई बोले हो ना क्रॉस से मुंह कभी डॉट निकल जाता है तो डॉट का अभी नहीं छूटा है कलर रंग का कलर नहीं छूटा है अभी यही दिक्कत है। तो के क्रॉस आई बोला तो जे बोला अब बोलो उल्टा चलो आई क्रॉस के बोलोगे माइनस जे। आशा है कि समझ में आ गया तुम लोग का समझ में आ गयो। टेबल नहीं टेबल इसको तो ऐसे भी कर सकते हो या गोलका बनाकर भी याद कर सकते हो। गोलका बनाकर भी देख लो यहाँ पर रखो किसको वेक्टर आई को यहाँ किसको रखो वेक्टर जे को यहाँ किसको रखो वेक्टर के को। पहले किसके डायरेक्शन चलना है क्लॉकवाइज में बोलो आई क्रॉस जे बोलो के
सर आई क्रॉस जे बोलो। के एंटी क्लॉक में जा रहा है। हाँ एंटी क्लॉक, ठीक है, क्लॉक बोला गया था क्या। जी सर। आई क्रॉस जे बोलो क्या होगा, के ठीक है। जे क्रॉस के बोलो, जे क्रॉस के बोलो आई आई, के क्रॉस आई बोलो जे जे। उल्टा चलो अब, ऐसे चलो, ऐसे चला था ना। हाँ। आई क्रॉस के बोलो माइनस का जे, के क्रॉस जे बोलो माइनस आई आई आ जे क्रॉस आई बोलो। माइनस के कुछ भी है, कुछ और नहीं है, ऐसे लिखल था कभी, तो याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ, जी सर। घर पे याद करना भी पड़ेगा। देखना देखना एक बार देख लेना खाली, जी सर। जैसे फोटो देखते हो ना, देख लेना एक बार, याद हो जाएगा। ये तो फोटो है ना, अरे क्या, हाँ तो ठीक है, रख दो, अगला पेज लाओ। ठीक है, अगला आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज लाओ। हो गया। आप छोड़ दीजिए ना, 10 बज गया। थोड़ा सा और बता देते लगवाना हैं, पड़ेगा। टेबल बता देते हैं, छोड़ देंगे तो इसी में बना ली। इसी में टेबल बनाएंगे। इसका सारणी देखो। पवन तो खुश है, कोचिंग खोले देंगे गाँव की बार हम। आज नाम नहीं ओह गंगा अरे ले लेंगे। अंतिम में वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। काना तूने जाते हो, लेकिन तुम्हारा नाम का जाप होता है। गंगाराम भाई राजा राम। आई जे जे के। के क्रॉस प्रोडक्ट, कल डॉट मारे थे क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ बेजाती लगा ना तो तेसर हो जाएगा। जी सर। अब बोलो, सेम जाति में जीरो, दुश्मनी है, अरे कट्टर विरोधी है ना, क्रॉस में सेम जाति में दुश्मनी खूब होता है, तो जीरो हो जाएगा, और दोसर में दोसर सट जाएगा। जी सर। समझ में आ गया ना। अब बोलो यहाँ से, आई क्रॉस आई बोलो जीरो। जीरो हुआ, अरे हुआ। जे क्रॉस और फिर आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे बोलो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस आई के। क्रॉस के बराबर होगा जे नहीं माइनस जी होगा। देखो उल्टा चल रहे हो। माइनस आई क्रॉस क्या कर रहे हो, के, तो माइनस का जे, फंसेगा यार, फंसने वाला फंसा देंगे, इसलिए तुम कभी नहीं फंसोगे। जे क्रॉस आई बोलो, जे क्रॉस आई, फिर बराबर। उल्टा मार रहे हो, देखो। जी सर। माइनस के हाँ माइनस के, ये टेक्निक काम का है। ऐसे तू फर्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है तुमको। जे क्रॉस आई बोला, जे क्रॉस आई बोला तो माइनस के। अब बोलो जे क्रॉस जे बोलो जीरो। जीरो, जे क्रॉस के बोलो, जे क्रॉस के आई आई, होगा। कोई दिक्कत। हाँ के क्रॉस आई बोलो, के क्रॉस आई क्रम में जा रही है, जे। जे के क्रॉस जे बोलो, के क्रॉस जे, देखो माइनस उल्टा आई, जा रहे माइनस हो, आई। माइनस आई। जी सर। इसमें आ के क्रॉस के बोलो जीरो। जीरो, तो डायगोनल जीरो, कल या डायगोनल एक आया था, Yes, आज sir. डायगोनल जीरो आया है। अरे समझ में आया। आया। कल हम लोग सवाल पे बैटिंग करेंगे, बैटरी पढ़ लो थोड़ा सा, एगो सवाल है, छोड़ दीजिए। खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो चुका है। पेज लाओ, एक ठो चैप्टर खत्म हो चुका है, लगाओ पेज लगा के लाओ, चैप्टर कंप्लीट है। एगो सवाल कराएंगे, उसी प्रकार सवाल होगा, तो छोड़ेंगे नहीं ना उसको। कल से फिर कार्ड का याद है। हमको तो पूरा याद है, एमएलटी कॉलेज के चक्कर लगाते थे। चलो ठीक है, मिलती है। नहीं उसी समय से पढ़ रहे साथ साथ। न, उस समय चंदन भाजी सब थे वहीं पर, 8 से ही रह रहे हैं, उससे पहले ही 7-8 के शुरुआत में ही, उससे पहले भी 7 में ही चले गए थे शायद, 8वां 7-8 में ही पास कर गए थे, 9th में मन हो रहा है इसको। ठीक है, वेक्टर ए बराबर दिया है 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, एंड वेक्टर बी बराबर दिया है 3 वेक्टर आई 4 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के 2 वेक्टर के। देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सॉल्यूशन देखो, कल का भी रिवाइज कर लेते हैं, डायरेक्ट करो। बोलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 3 दूना 6 क्या ऐसा होगा, 3 एकम 3 गुना करना 0 होगा। 3 चौके 12 और 6 दूना है 12। कल यही किए थे ना हम? अरे कल यही किए थे ना, 6 गुना 2 कितने होगा 12, तो 6 माइनस 4 तिया 12 प्लस 6 दूना 12 कितना होगा 18 12 6। अब क्या निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडो वेक्टर ए मॉडो वेक्टर बी इंटू क्या होता है साइन थीटा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, छोटे ख़त्म करेंगे। बंद करो। एक कैन शर्ट पर